हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पीरियड तक एनवायरमेंटल बैलेंस ये चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, उसके बाद हमने चेन्स देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन देखे थे, फूड वेब भी देखा था, है ना। तो उसी में सभी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्लांट होता है, क्योंकि हर चेन की शुरुआत किससे होती है, हर फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है। तो आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको उसके लिए पेज नंबर ओपन करना है 21। ओके, साथ में पेंसिल, बुक, पेन लेके बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे वो आपको अंडरलाइन करना है, साथ ही में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको लिखना है। तो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि आपको कुछ चेन्स जो भी आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है वो करना है ना। तो आपने की होंगी, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होंगी कि सभी की जो शुरुआत है वो प्लांट से होती है, करेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन इज प्लांट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट है तो हम हैं। अगर हम नहीं, मतलब प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ओके, तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फूड चेन बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड हेंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फूड चेन। कितना इम्पॉर्टेंट है ना। प्लांट हमें हर चीज़ देती है। हम यहाँ तक कि हम जीवित हैं तो हम प्लांट के वजह से जीवित हैं, करेक्ट। तो फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, प्लांट होता है। जैसे कि ये फर्स्ट फूड चेन है, जो प्लांट इज रिटन बाय रैट एंड रैट इज ईटन बाय आउल। लेकिन शुरुआत किससे हुई, कौन ये प्लांट से हुई, कौन ये प्लांट रैट खाता है ना, लेकिन वो भी एक प्लांट है। नाउ द सेकंड चेन इज कैरट इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स एंड फॉक्स इज ईटन बाय लायन। मीन्स यहाँ की ये जो आपकी फूड चेन है इसकी भी हमारी जो शुरुआत है वो कैरट है। कैरट इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ प्लांट। नाउ द थर्ड इज grasshopper is eaten, grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog and frog is eaten by snake, जैसे कि python, cobra and snake is eaten by eagle। तो इस चेन में भी आप देखोगे तो हमारी जो शुरुआत है वो किससे होती है, प्लांट से होती है। फिर वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं। Many animals in the environment eat only plants। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लाई ऑन अ प्लांट। कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखो, ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है। एनिमल ही एनिमल को खा रहा है ना। ऐसे भी चेन्स हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। इफ अ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड डज इट मीन्स दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग थिंग्स। तो इसका मीन, जैसे कि जो प्लांट है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इसका मीनिंग ये है क्या कि वो लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको इसका आंसर ढूंढ के लाना है। जो भी आपको लगता है उसका आंसर आपको ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है, साथ ही में उसका आंसर भी लिखना है। ओके, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये तो सभी को पता है, आपको भी पता है कि जो प्लांट्स है वो खुद का खाना खुद ही बनाते। हमारा खाना बनाने के लिए हमारी मम्मी लगती है, हमें पापा लगते हैं, बहुत सारी हेल्प लगती है। लेकिन आप तो खुद मम्मी की मदद करते नहीं हो, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमें होती है, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं है। वो खुद अपना खाना बनाते हैं, करेक्ट। और वो कहाँ से लेते हैं, उनको सनलाइट भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, और गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो सारे कहाँ से मिलते हैं, एयर से मिलते हैं। Now it means that plants are the main support of every food chain। इसका मीनिंग क्या है, सभी चेन में प्लांट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Now the environmental balance। Environmental balance means there are many food chains in our surrounding। ये सभी को पता है, बहुत सारे चेन्स देखे हैं हमने लास्ट पीरियड में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। इस स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, 3 चेन्स देखे थे, वो भी हमने सीखे हैं। Because of this food chain, every living thing gets the food it needs and therefore continues to live। ये सारे चीज़ें, ये सारे चेन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसीलिए वो एक दूसरे पे डिपेंड है और वो जीवित है। अगर एक भी चेन का एक भी थिंग ब्रेक हुआ तो वो सारी चेन ब्रेक होते जाती है, करेक्ट। नाउ along with the sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll, plant also need lot of manure to make a food।
देखो हमारा खाना अगर बनता है तो चपाती वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या चाहिए? सनलाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर वो भी ज़रूरी है। साथ ही में उसे जो उनका प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, जैसे हम मराठी में उसे खत बोलते हैं, वो भी प्लांट्स को देना ज़रूरी है ताकि वो जो चेन है वो कंटिन्यू चल सके। ओके, ऑल दिस मैन्योर कम्स फ्रॉम डेड लीव्स, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा ऑफ प्लांट। फिर जो मैन्योर प्लांट्स को लगता है वो किस किस से मिलता है? एक तो डेड लीव्स से, प्लांट का जो लीव्स है वो ख़राब हो जाने के बाद मिलता है, डेड प्लांट से भी कुछ मैन्योर मिलता है, और एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल का वेस्ट है उससे भी कुछ हम मैन्योर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट सब्सटेंसेस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर फॉर्म एंड गेट एडेड टू द सॉइल। कहाँ पर जाके मिलता है? हमारा सॉइल में जाके मिलता है। मैन्योर किसके लिए ज़रूरी है? सॉइल के लिए ज़रूरी है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है। प्लांट्स यूज देम फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स किसके लिए यूज करता है? खुद की ग्रोथ होने के लिए वो मैन्योर की हेल्प लेता है और ग्रो करता है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर लाइफ। मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। ऑल द डेड मैटर एंड एक्सक्रीटा इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैन्योर एंड कंपोस्ट बिफोर प्लांट यूज इट। जितना हमारा एक्सक्रीटा रहता है एनिमल्स का, मतलब एनिमल का वेस्ट वगैरह या फिर डेड मैटर कोई भी चीज़ का, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उसको मीन्स उसकी हेल्प होती है क्या बनाने के लिए? मैन्योर फॉर्म करने के लिए, खत बनाने के लिए उनका यूज़ होता है और अच्छा प्लांट्स ग्रो हो सके, इसलिए हम जो मैन्योर है वो प्लांट्स में मिलाया जाता है। करेक्ट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो कि है हु डज दिस जॉब फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है और वो उसका जॉब क्या है, ठीक है। हमने अभी तक के इसमें लिखा है, तो आप ये क्वेश्चन नोटबुक में राइट डाउन करो, साथ ही में इसका आंसर भी आपको लिखना है। ओके, सम लिविंग फॉर्म्स आर टाइनी बट वी कैन सी देम लाइक अ वर्म। बहुत जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे होते हैं, आपको पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि वर्म्स वगैरह, जैसे ये छोटे छोटे हैं, जनरली हमारे आइज़ को नहीं दिखता, जब हम एकदम पास जाके देखेंगे तो हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखते हैं। ओके, दिस वर्म कन्वर्ट्स डेड मैटर इनटू कंपोस्ट कॉल्ड वर्मीपोस्ट। ये जो वर्म्स है, छोटे छोटे वर्म्स, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेड मैटर में, मतलब वो मर जाने के बाद। ओके, फिर उनका एक कंपोस्ट फॉर्म होता है। कंपोस्ट फॉर्म होने के बाद जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में ही देखो उसका मीनिंग छुपा है, जो वर्म से फॉर्म होते हैं और कंपोस्ट फॉर्म होता है ना, वर्म के हेल्प से कंपोस्ट फॉर्म होता है, उसे कहेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। सो नोट दैट डेफिनेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड राइट डाउन इन योर बुक। Okay, some living things which is also help in making manure are very tiny. कुछ living things भी मैन्योर करने के लिए, फॉर्म करने के लिए मदद होते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। They are very tiny. We cannot see them with our naked eye. हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, हम उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉइल, इन द एयर, इन द वाटर, इन थिंग्स अराउंड अस, इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के साथ साथ एयर में, वाटर में, एयर में, है ना, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ इमेज दिखाई दे रही है जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हम हमारे आई से ये देख नहीं सकते, हम हमारे आँखों से नहीं देख सकते, हमें एक इक्विपमेंट उसे देखने के लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ दे हेल्प अस, क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। एंड द होल एनवायरमेंट इन अ मेनी वेज, हमें क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हमारे जो चेन है उससे जुड़ी हुई है, वो भी हमें हेल्प करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स विच हेल्प इन कन्वर्टिंग डेड मैटर इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर नोन एज डीकम्पोजर। जो भी चीज़ें हमें मैन्योर मीन्स प्लांट्स का मैन्योर तैयार करने के लिए जो यूज़ होता है, वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही यूजफुल है और उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? डीकम्पोजर है।
आउल और स्नेक, कैटरपिलर एंड लीव्स, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन चारों का जो कनेक्शन है किसके साथ है, डिकम्पोजर। मतलब अगर ये कैटरपिलर अगर डेड हो जाए तो इनके डेड मटेरियल से हमें क्या मिल सकता है, एक डिकम्पोजर मिल सकता है, जो कि हम नए प्लांट्स को दे सकते हैं और उसे हम मैन्युअल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ दे डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं ऑल द डेड मैटर एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स इनटू न्यूट्रिएंट। डिकम्पोज होने के बाद उसका क्या फॉर्म हो जाता है, एक मैन्योर फॉर्म होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट या फिर मैन्योर भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट सब्सटेंसेस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म एंड गेट एडेड टू द सॉइल। फिर वो मैन्योर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारा जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए वो हम सॉइल में डालते हैं। प्लांट्स यूज देम फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स किसके लिए यूज़ करता है, उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो, काफ़ी अच्छी तरीके से हो, इसलिए वो मैन्योर उसमें यूज़ होता है। ओके, दस प्लांट्स यूज सब्सटेंसेस इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। when plants and animals die, the decomposition of their remains adds this substance to the soil once again. क्या होता है, जब भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स डेड होते हैं तो वो सॉइल में जाने के बाद उनका एक जो डिकम्पोजर फॉर्म होता है वो भी किसके लिए काम आता है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काम आता है। दिस इज द डिकम्पोजिशन साइकिल कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसीजर है, जैसे कि वाटर साइकिल की प्रोसीजर थी, है ना, ये प्रोसीजर हमेशा चलती रहती है और इस प्रोसीजर का सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या बनता है उसका, मैन्योर बनता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। जैसे फूड चेन है, क्लॉथ चेन है, काफ़ी सारे चेन्स अवेलेबल है, वैसे ही ये भी चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ ऑल्सो लिविंग थिंग्स गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। हमें हर बार, हम तो 10-10 मिनट में पानी पीते हैं, करेक्ट, तो हर बार हमें वाटर की ज़रूरत होती है और ये वाटर साइकिल से आता है। वाटर साइकिल कैसे होती है ये हमने लास्ट पीरियड तक देखा है ना, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, जितने मेथड्स हमने वहाँ पर प्रोसीजर देखे हैं कैसे होती है, सारा का सारा लास्ट पीरियड में हो चुका है। मीन्स वाटर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड ऑल लिविंग things. Now, cycle of oxygen and carbon dioxide between the plant and animal. जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को भी दोनों गैसेस की ज़रूरत होती है। ओके, व्हाई वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। आपको ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है, लिखो व्हाई वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्यों ग्रो करना है, क्यों लगाना है, ठीक है, आपके हिसाब से आपके माइंड में जो भी आंसर्स आएंगे आपके ओन लैंग्वेज में आपको इसे लिखना है। नाउ लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर फॉर ब्रीथिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकालते हैं। ओके, प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। लेकिन प्लांट्स क्या करता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि वो उनका फूड बनाने के लिए काम में आते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू द एयर। ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, उसके साथ ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों मेन गैसेस है प्लांट्स के हिसाब से और ह्यूमन बींग के हिसाब से। दिस टू इज अ साइकिल इन नेचर। ये भी हमारी एक साइकिल है जो कि फूड चेन में नहीं आती लेकिन चेन है ना, नेचर में अवेलेबल है। नाउ देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल्स इन द नेचर लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। हमने वाटर साइकिल देखी है कि वाटर का जो हमें जो बारिश दिखती है वो क्यों होती है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है। उसी के जैसे हमने क्लॉथ की चेन देखी है, फूड चेन देखा है, फूड वेब देखा है, तो उसी के जैसे जो नाइट्रोजन नाम की गैस है उसका भी एक साइकिल है जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, वो भी नेचर में प्रेजेंट है। साइकिल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ऐसे बहुत सारे चेन्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जो कि लिविंग थिंग्स के लिए काम में आते हैं। देयर इज अ इंटरैक्शन अमॉन्ग्स द लिविंग थिंग एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर। मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरैक्शन होता है और उसी के साथ साथ दोनों एक दूसरे से अटैच है।
ओके देखिए इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्ट, मीन्स ऑल आर द लिविंग थिंग्स, बट इट इज इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम वाटर के बिना, सॉइल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मीन्स लिविंग थिंग्स इज कनेक्टेड विथ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कनेक्टेड विथ लिविंग थिंग्स। ओके नाउ दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन इन द एनवायरनमेंट। ये सभी क्या करता है, एनवायरनमेंट में जितने चेन्स है, फूड चेन है, उसे मेंटेन रखने के लिए काम में आती है। व्हेन द वेरियस साइकिल्स इन द एनवायरनमेंट गो ऑन द इंटरप्टेड एनवायरमेंटल बैलेंस गेट मेंटेन। जितने एनवायरनमेंट में हमारा, देखो चैप्टर का नाम ही है एनवायरमेंटल बैलेंस, तो जब इस नेचर में जितने चेंज मेंटेन रहेंगे तभी हमारा जो एनवायरमेंट का बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, जैसे कि वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, उसके बाद फूड चेन है, क्लॉथ चेन है ना, मतलब एक भी अगर थिंग्स डिकम्पोज हुई या फिर एक भी ब्रेक डाउन हो गई तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाती है, वो जीवित नहीं रह सकते क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। सभी चीज़ें के लिए एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके नाउ, तो जो आपका असाइनमेंट है, आई होप आपने किया होगा। कितने असाइनमेंट हो गए हमारे? 3 असाइनमेंट हो गए हैं, 3 पीरियड के 3 असाइनमेंट हुए हैं, तो आप रेडी रखो। यहाँ पर देखिए हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो रहा है, इसके साथ आपको जो एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करनी है, बहुत ही ईजी है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमारे जो लेक्चर थे उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करो और इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।